नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2 जिसका शीर्षक है पूर्णांक। पूर्णांक आप सभी को समझा दो। पूर्णांक धनात्मक में भी होते हैं, ऋणात्मक में भी होते हैं। समझ में आया? एक जीरो एक अकेला ऐसा पूर्णांक होता है जो न तो धनात्मक में होता है न ऋणात्मक में होता है। जो परिमेय संख्या होती है, जो बट्टे की संख्या होती है, जो अंश बटा हर वाली संख्या चलती है, वे भी धनात्मक और पूर्णांक दोनों में चलती है। आया समझ में? तो पूर्णांक जो होते हैं वो धनात्मक ऋणात्मक दोनों में चलते हैं। चले तो हम आगे। पहला सवाल है कि ऐसे पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योग माइनस के साथ है। ठीक है, ऐसे धनात्मक पूर्णांक बताने आपको। ठीक है, पूर्णांक बताने तो कोई से भी पूर्णांक हो सकते हैं, वो चाहे माइनस के हो चाहे प्लस के हो, कैसे भी पूर्णांक हो सकते हैं। लेकिन ऐसे कोई भी पूर्णांक लेने जिनका आंसर साथ आना चाहिए, जिनका आंसर माइनस के साथ आना चाहिए। तो हमने हमारी इच्छा से, जैसे मैंने ये संख्या ली, आप अपनी इच्छा से कोई दूसरी संख्या भी ले सकते हैं। मैंने लिया है कि माइनस के 4, एक बार एक पूर्णांक में तो माइनस के 4 लिया है और दूसरे में लिया है माइनस के 7। ठीक है, तो माइनस के 4 और माइनस के 7 योग बोला है इन्होंने, क्वेश्चन में बोला है योग होना चाहिए। तो योग होने के लिए हमें बीच में प्लस का निशान लगाना होगा। जहां योग की बात आ रही है वहां हम प्लस करेंगे, जहां अंतर की बात आ रही है वहां हम माइनस करेंगे। याद रखना है आप सभी को। तो योग पूछा है इसलिए हमने माइनस का निशान लगाया और हमने ये दो युग्म ले लिए, एक माइनस का 4, एक माइनस का 7। ठीक है, अब हमने माइनस के 4 को यूं का यूं नीचे उतार दिया और माइनस ये प्लस का और माइनस का निशान आपको पता है कि जब दो निशान आपस में पास पास आ रहे होते हैं तो हम उन दो निशानों को अलग करने के लिए उनको कोष्टक में डालते हैं। ठीक है, और जब भी कभी कोष्टक को खोलते हैं तो उस कोष्टक के बाहर जो निशान होता है वो और अंदर का निशान दोनों मिलकर एक बन जाता है। ठीक है, तो हमने ये प्लस का निशान और माइनस का निशान पास पास में आ रहा था इसलिए हमने इनको कोष्टक में डाल दिया। और अब इन कोष्टक को खोलने के लिए हमें इन दोनों निशानों में से एक बनाना पड़ेगा। तो प्लस और माइनस मिलके आपस में क्या बन जाता है? माइनस। तो हमने प्लस माइनस माइनस लिख दिया। ठीक है, और उतार दिया 3। अब माइनस का 4 है और माइनस का 7 है। आप सभी को पता है कि माइनस और माइनस मिलके क्या होता है? माइनस और माइनस मिलके प्लस बनता है। ठीक है, तो माइनस और माइनस मिलके प्लस बन रहा है यहाँ पे, तो 4 और 3 को जोड़ने पे आंसर आ रहा है 7। ठीक है, और आंसर हमेशा जो आंसर होता है वो उस पे आगे निशान किसका लगता है? बड़ी संख्या का निशान लगता है। समझ में आ गया? यहाँ बड़ी संख्या 4 है, 4 माइनस का है, इसलिए आंसर के आगे भी 7 माइनस का होगा। आया सबको समझ में? यहाँ तक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब अपने को पूर्णांकों के ऐसे दो युग्म लेने थे जिनका अंतर माइनस के 10 है। जिनका अंतर माइनस के 10 होना चाहिए। अंतर माइनस के 10 है तो आपको देख लीजिए, आप ऐसे दो पूर्णांक लेंगे, चाहे वो धनात्मक में भी हो सकते हैं, वो ऋणात्मक में भी हो सकते हैं। ठीक है, और बीच में अंतर मांगा है, इस वजह से बीच में हमने माइनस का निशान लगाया है। अब देखिए आप, माइनस के 5 माइनस प्लस के 5। ठीक है, कोष्टक के अंदर हमने प्लस के 5 को डाल दिया है। अब कोष्टक को खोलेंगे तो दो निशान आपस में मिलके एक बन जाएंगे। तो प्लस माइनस माइनस, माइनस का 5 और माइनस के 5 को उतार दिया हमने, और माइनस माइनस मिलके कितना होता है? प्लस होता है। माइनस माइनस प्लस होता है, तो क्या करेंगे? दोनों को जोड़ लेंगे, 5 और 5 मिलके 10 हो गया। और बड़ी संख्या 5 माइनस की है, उत्तर भी माइनस का होगा। और अपने को चाहिए अंतर -10, तो अपने पास आंसर आ गया माइनस का 10। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब अपने को ऐसे दो पूर्णांक लेने हैं जिनका योग 0 होना चाहिए। ठीक है, कोई भी दो संख्या ले सकते हैं। मैंने बेटा ये संख्या ली है, आप कोई भी दूसरी संख्या भी ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि मेरी संख्या आपकी संख्या मैच कर रही है, लेकिन आपका आंसर वही आना चाहिए। अब हमने योग बोला, इन्होंने योग हमारा 0 होना चाहिए। ठीक है, तो योग 0 होना चाहिए, तो इसके लिए मैंने क्या किया, एक तो ले लिया प्लस का 3, एक ले लिया माइनस का 3। और आपको पता है कि जब दो संख्या एक जैसी होती है लेकिन उनका निशान अलग अलग होता है तो वो दोनों संख्या आपस में एक दूसरे से कट जाती है। तो मैंने प्लस का 3 और माइनस का 3 लिया और ये आपस में एक दूसरे से कट गए और आंसर आ गया 0। योग बोला है इन्होंने, इसलिए बीच में मैंने प्लस का निशान लगाया। समझ में आ गया यहाँ तक? ये कंप्लीट पहला क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लीजिए जिसका अंतर 8 है। ठीक है, जिसका अंतर 8 है। तो अब अपने को ऋणात्मक पूर्णांक, इन्होंने बोला है कि दो जोड़े लेने हैं और दोनों की दोनों संख्या माइनस की होनी चाहिए, और फिर उसके बीच में क्या करना है? अंतर करना है, और फिर उसका आंसर कितना आना चाहिए? 8 आना चाहिए। तो देखो, हमने पहला पूर्णांक तो ले लिया माइनस का 4 और दूसरा पूर्णांक ले लिया हमने माइनस के 12।
ठीक है, दोनों माइनस की संख्या ले ली हमने। अब हमको बोला है कि इनका अंतर माइनस में आना चाहिए, तो मैंने बीच में लगा लिया माइनस का निशान। माइनस के 4 और माइनस, फिर माइनस के 12। अब कोष्टक खोलेंगे तो दो निशान मिलकर आपस में एक हो जाएंगे, तो माइनस माइनस मिलके हो गया प्लस, उतार दिया 12, 4 उतार दिया, ये भी किसका है, माइनस का है। अब देखिए माइनस और प्लस दोनों मिलके बन जाते हैं माइनस, ठीक है, ये जो निशान है ना ये आपस में मिलके बन जाते हैं माइनस, यानी कि अपने को घटाना पड़ेगा, तो 12 में से 4 को घटाया तो आंसर आया 8। बड़ी संख्या 12 प्लस की थी, नहीं बड़ी संख्या 12 जो थी ये यहाँ पे माइनस में लिया अपन ने, तो आंसर भी कितना आया, माइनस में आया समझ में सबको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपना बोला इन्होंने कि एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लीजिए और इन दोनों का योग जो है वो माइनस का 5 होना चाहिए, ठीक है, मतलब एक आपको प्लस की संख्या लेनी है, एक माइनस की संख्या लेनी है, फिर इन दोनों को जोड़ना है और जोड़ने के बाद जो आंसर आएगा वो आपको माइनस का 5 आना चाहिए। तो हमने पहला ऋणात्मक पूर्णांक तो ले लिया माइनस का 8, ठीक है, और अपने को धनात्मक जो पूर्णांक लेना है वो हमने ले लिया प्लस का 3। अब इन दोनों को क्या करना है, अपने को योग करना है, तो हमने बीच में लगा लिया प्लस का निशान, ये माइनस का 8 उतार दिया, ये प्लस का 3 उतार दिया और प्लस में लगा दिया, प्लस का निशान लगा दिया। अब माइनस का 8 यूं ही उतार देंगे और प्लस प्लस मिलके बन जाता है प्लस और 3 का 3, और माइनस के 8 और प्लस के 3, मतलब प्लस है ये माइनस है, ये प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, ये माइनस होता है, और माइनस होने की वजह से यहाँ क्या होगा, घटाव होगा, और घटाव होने से हम 8 में से 3 को घटाएंगे तो अपने पास बचेंगे 5। बड़ी संख्या अपने माइनस की थी, ये 8 जो है ये माइनस का था, तो आंसर भी अपना कितना का होगा, माइनस का होगा। आया समझ में सबको। अब अगला सवाल है सी क्वेश्चन कि एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका अंतर माइनस का 3 है। समझ में आया, एक ऋणात्मक लेना है एक धनात्मक लेना है, इनके बीच का अंतर करना है और ये अंतर कितना होना चाहिए, माइनस का 3 होना चाहिए, ठीक है। तो अब हमने क्या ले लिया, सी क्वेश्चन ये रहा, एक ऋणात्मक पूर्णांक लिया हमने माइनस का 1, एक धनात्मक पूर्णांक लिया हमने माइनस प्लस के 2, और अब हमने क्या किया, माइनस का 1 और प्लस के 2 रख दिए, अंतर बोला है इन्होंने इसलिए हमने बीच में माइनस का निशान लगा लिया है। अब माइनस का 1 प्लस माइनस का माइनस और माइनस के 2, माइनस माइनस मिलके प्लस होता है, यानी कि जोड़ना है आपको, और जोड़ने की वजह से अब 1 और 2 को जोड़ेंगे तो आएगा 3, बड़ी संख्या 2 माइनस की है, इसलिए उत्तर भी कितने का आया, माइनस का आया। समझ में आ गया सबको यहाँ तक, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी के क्वेश्चन हम कल पढ़ेंगे।